No need. This is a bank. This is a bank. There's no food at this store. ये बच्चा तो मोबाइल का कीड़ा बना हुआ है। आप भी ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे मोबाइल में ना घुसें। क्या आपको पता है सतयुग 17,28,000, त्रेता युग 12,96,000, द्वापर युग 8,64,000 और कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। तो मुश्किल वक्त ही एक ताकतवर इंसान बनाता है। एक ताकतवर इंसान अच्छा समय लेकर आता है। अच्छा समय एक कमजोर इंसान की उत्पत्ति करता है और कमजोर इंसान ही मुश्किल वक्त को लेकर आता है। यदि बात करें 1900-1947 के बीच की, तो इस टाइम पीरियड में बहादुर, ताकतवर और स्मार्ट लोग हुए। बिकॉज 1900-1947 के बीच इन लोगों ने बहुत से वॉर देखे और इसी टाइम पीरियड के लोगों ने भारत को ब्रिटिशर्स की पकड़ से आज़ाद किया। जैसे जैसे कलयुग बीत रहा है, बहुत सारे चेंजेस सामने आ रहे हैं। पहला चेंज सनातन धर्म का पतन, लोग सही भक्ति से दूर होते जा रहे हैं। दूसरा चेंज टेक्नोलॉजी के इस युग में लोग अपनों से दूर होते जा रहे हैं। तीसरा चेंज संस्कृति यानी कल्चर ऑफ इंडिया गोइंग टू डार्कनेस। जैसे जनरेशन अल्फा के बच्चों की लाइफ खतरे में है। वीडियो में जानेंगे कि कैसे 2010 से 2025 के बीच में पैदा हुए बच्चों की लाइफ इज ऑल्सो इन डार्कनेस एंड डेंजर। इसके कुछ मेजर रीजंस है, वो जानने से पहले ये वीडियो देखो। I also teach 7th grade, and we have kids that have math grade level equivalents of 1st and 2nd grade, 3rd grade, many at 4th grade, very few at grade level, very few, if any, in some classes. हमारे देश के जैन अल्फा बच्चों की जान खतरे में है। जैन अल्फा इज डोमेट यानी जैन अल्फा बर्बाद है। अलग अलग लोगों के जैन अल्फा के अलग अलग डेफिनेशंस है, लेकिन जो लार्जली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो यह है कि जो बच्चे 2010 से 2025 तक पैदा होंगे उन बच्चों को जनरेशन अल्फा कंसीडर किया जाता है। यानी ये सारे जैन अल्फा बच्चे अभी मैक्सिमम 14 से 15 साल के होंगे। बट एक चीज़ है जिसमें सबकी राय ऑलमोस्ट एक समान है कि जैन अल्फा अब तक की सबसे बिगड़ी हुई जनरेशन है। इन बच्चों में कुछ ऐसे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं जो काफ़ी कंसर्न। इंटरनेट यूज़ करने से हुई, ये मोबाइल और ये आईफोन आईपैड जो हम यूज़ करते हैं, इस वजह से इस बच्ची के मेंटली जैसे सबसे पहला ही सिम्टम्स है डिप्रेशन एंड एंजाइटी। जनरेशन अल्फा के बच्चे सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड और एंजियस बच्चे हैं। कई सर्वे में पाया जा रहा है कि 6 से 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। इस एज में इन्हें किस बात का स्ट्रेस और एंजाइटी हो रही है। 2024 यूपी में 5 साल की बच्ची कामिनी की कार्टून देखते देखते अचानक से मौत हो गई। रीज़न हार्ट अटैक। 2020 में इजिप्ट में तो 12 साल का बच्चा पबजी खेलते खेलते अचानक से कोलैप्स हो गया। अगेन रीज़न हार्ट अटैक। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न टेंट्रम्स, टिगर, चिड़चिड़े बच्चे जिसमें वो सेंस ऑफ फैमिली, वो सेंस ऑफ उनके लिए केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है ही नहीं। इनका फेवरेट कार्टून नहीं लगाया तो झगड़ा करने लग जाते हैं, सिर पटकने लग जाते हैं और छोटी सी भी बात इनके मन के अकॉर्डिंग नहीं होती है तो ये पूरा घर तक तोड़ देते हैं। तीसरा वेरी कंसर्निंग सिम्टम्स डमनेस। हाल ही में देखा गया है कि दुनिया भर के टीचर फ्रस्ट्रेट होकर रेजिग्नेशन डाल रहे हैं। How many alphabets are there in English? टीचर्स का कहना है कि जनरेशन अल्फा इज द डम्बेस्ट जनरेशन एवर। इन सब का एक बड़ा रीज़न है डिजिटल सोर्स। ये बच्चे गुलाम बन गए और कंट्रोल होते हैं सिर्फ एक चीज़ से, वो है आईपैड। जी हाँ, ये बच्चे दिन भर आईपैड में रील्स, कार्टून्स और वीडियोस देखते हैं जिसकी वजह से उनकी हालत ये है। ना घर से बाहर निकलना, फिजिकली नो एक्टिविटीज़, दे आर बिकमिंग वेरी वीक इन टर्म्स ऑफ सिटिंग इन द सोशल स्ट्रक्चर। इसलिए मेरी हर पेरेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों से आईपैड और मोबाइल जैसे डिजिटल सोर्स को दूर रखिए और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। उन्हें फिजिकली एक्टिव रखिए, उन्हें ऐसे कार्टून्स और वीडियोस दिखाएं जिससे वो कुछ सीख सकें।